नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाजसेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोग मेरी बातों को सुने, मेरे विचारों को सुने। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल वाले ये सभी लोग नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी के लोग मीडिया चैनल वाले हैं। उनके ही आदमी मीडिया चैनल, टीवी चैनल सोशल मीडिया पर लगातार झूठी अफवाहें, झूठी खबरें फैलाने का काम करते हैं। ये लोग आए दिन कोई नया चीज़ लेकर आते हैं और सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाहें और टीवी चैनलों पर झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, फैलाते हैं, देशवासियों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो मैं अपने भारत देश के समस्त देशवासियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप समस्त देशवासी टीवी चैनलों पर जो भी चीज़ें देखते हैं उसे पूरी तरह से उस पर विचार न करें। फालतू चीज़ें टीवी चैनलों पर दिखलाए जा रहे हैं। सरकार नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लगातार नए चीज़ों को लेकर आ रहा है। साथियों, भारत की सत्ता की कुर्सी पर जो व्यक्ति होता है वो जो चाहे वो मनमानी चीज़ें अपनी वो दिखला सकता है, करवा सकता है। किसी भी व्यक्ति को पैसा खर्च करता है नरेंद्र मोदी, कभी यूक्रेन का युद्ध तो कभी कुछ, कभी ट्रेन दुर्घटनाएं, तरह तरह की चीज़ें, नई चीज़ों को करवाया जाता है भारत के अंदर जनता को गुमराह करने के लिए। ये सब चीज़ें किया जाता है। साथियों, अब देखिए, नरेंद्र मोदी के हाथों अखिलेश यादव, मायावती, सारे दल के राजनीतिक पार्टियों के नेता मिले हुए हैं। अब भारत के समस्त देशवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव दावा बार बार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने राजनीति स्तर पर भारत के अंदर में बड़े बड़े गुंडे माफिया सरकार चला रहे हैं। और माफिया साथियों कोई और नहीं होता है, भारत के जितने भी उद्योगपति हैं यही लोग भारत के माफिया हैं, यही लोग सरकार चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उद्योगपतियों से ऊपर कोई नहीं है। उद्योगपति माफिया हैं तो उनके ऊपर बड़े बड़े आतंकवादी जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनके बाप। तो ये लोग उद्योगपतियों ने, भारत के उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी को मिलकर, सभी उद्योगपतियों ने मिलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है अपनी जेब भरने के लिए। आज देश में शिक्षा, रोजगार, धंधा, आम समस्त जनमानस का रोजी रोटी धंधा सब कुछ खत्म हो चुका है और भारत के उद्योगपतियों का व्यापार अच्छा खासा चल रहा है। तो भारत के उद्योगपतियों ने मिलकर अपना ग्रुप बनाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है। किसी का रोजी रोटी चले या ना चले, मगर इन उद्योगपतियों और भारत के जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनकी दुकानें चलेंगी। साथियों, ये सभी लोग, कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, ये सभी नेता नरेंद्र मोदी से अंदर अंदर मिले हुए हैं। और अखिलेश यादव बार बार दावा करते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार आएगी ज़रूर। ये सभी नेता नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं। आएगी तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये समय सब ग्रुप के लोग मिले हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मिली भगत की सरकार बनेगी। अब जिस तरह से देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी ने जिताया था, नरेंद्र मोदी का ही आदमी केजरीवाल था। अब उसको 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को हटा दिया। उसी ने बनाया था नरेंद्र मोदी ने। अब उसको अरविंद केजरीवाल को हटाकर वहाँ पर अपनी पार्टी भाजपा की सरकार बना लिया है।
साथियों, जो सत्ता में होता है ना, पूरे देश के नेता हो, कोई भी आम जनमानस हो, सब सत्ता के साथ रहना चाहता है। ये कड़वा सत्य है साथियों। भारत की जनता हमारा साथ नहीं देगी, मुझे मालूम है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। भारत के लोग मेरा साथ नहीं देंगे। ये लोग, भारत के लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, बड़े स्तर के नेता साथियों, जो देखिए सत्ता के विरुद्ध जाएगा। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो ये सभी लोग सरकारों में रहकर लंबे लंबे घोटाले किए। आज मायावती के पास, अखिलेश यादव के पास, आप तुलना नहीं कर पाएंगे साथियों कितनी दौलत इनके पास होगी। अडानी अंबानी से ज़्यादा दौलत मायावती के पास है और अखिलेश यादव के पास है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों को राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाया है, जैसे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, ये भी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये सब जितने भी मंत्री मिनिस्टर हुए, ये सब लंबे लंबे घोटाले करते हैं। इन सबों के पास, मंत्री मिनिस्टरों के पास अरबों खरबों की संपत्तियां हैं साथियों। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्तियां होगी, क्या वो सरकार से युद्ध करेगा या सरकार के विरुद्ध जाएगा? अगर जरा से भी कोई मंत्री मिनिस्टर अगर गलत काम कर दे, सरकार के विरुद्ध जाएगा। नरेंद्र मोदी तो सबका हेड है, तो वो सबकी सीबीआई जांच करवा कर, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता हो, अगर ये लोग जरा सा भी अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएंगे कि हम सरकार बनाएंगे, मायावती कह दे या अखिलेश यादव सत्ता में आने लगेंगे, नरेंद्र मोदी को तुरंत इनकी सीबीआई जांच बटवाएगा, सारी संपत्तियों को जब्त कर सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। यही कड़वा सत्य है साथियों। मैं अपनी बातों को पूरी ईमानदारी वफादारी से बोलता हूं साथियों। मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, मैं तो भगवान भरोसे बैठा हूं। माँ दुर्गा मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगी। माँ काली की पूजा आराधना करता हूँ, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करता हूँ। माँ दुर्गा, काली, अगर उनकी कृपा होगी तभी मैं प्रधानमंत्री बन पाऊँगा साथियों। अगर उनकी कृपा हमारे पर नहीं होगी, मैं जीवन भर संघर्ष करके राजनीति में मर जाऊँगा, सफलता मुझे हासिल नहीं होगा। क्योंकि साथियों, मैं ये जानता हूँ विधि का विधान जो भी होता है अच्छा ही होता है। अगर साथियों मैं प्रधानमंत्री बना और तो भी अच्छा होगा, अगर नहीं बन पाया तो भी माता की कृपा है, जो भी माँ दुर्गा की कृपा होगी उनकी कृपा से अगर मैं बना तो भी मैं उससे सिरमाथन करूँगा। अगर नहीं बन पाता हूँ प्रधानमंत्री तो भी मैं सिरमाथन करता हूँ। क्योंकि विधि का विधान जो होता है, जो ईश्वर के घर से लिखा होता है, जो भी होता है विधि का विधान, सब कुछ अच्छा ही होता है। क्या हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री बनकर क्या उखाड़ ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए वक्त बिल लेकर आया है साथियों। और वक्त बिल भारत के समस्त सांसदों पर दबाव बना करके नरेंद्र मोदी ने उस बिल को तो पास करवा लिया है। क्या हमारे देश के सांसद अगर बिल पास कर देंगे, नरेंद्र मोदी बिल पास करवा लेंगे, तो क्या समर्थन से क्या वो मुसलमानों की संपत्तियों को हड़प लेंगे? मैं भारत के समस्त मुस्लिम भाइयों के साथ पूरी मजबूती से उनके साथ मैं लड़ रहा हूँ और वक्त बिल को बचाने का काम करेंगे हम। वक्त बिल, अगर ये, मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से भारत के अंदर में किसान आंदोलन के माध्यम से बिल को वापस लिया गया था, भारत के समस्त मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, समस्त लोग, सभी लोग मिल कर के इसका आंदोलन कीजिए, सड़कों पर उतरिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करें। साथियों, मेरे देशवासियों, ये नरेंद्र मोदी थूक के चाटने वाला नेता है। ये थूकता है, ये पहले थूकेगा ज़मीन पर, फिर उसको चाटने वाला नेता है। तो नरेंद्र मोदी को थूक के चटवाने का काम करना है देशवासियों। ये थूकता है फिर चाटता है। साथियों, आप लोगों को नहीं मालूम है, नरेंद्र मोदी ने वक्त बिल ला करके भारत के मुसलमानों की संपत्ति हड़प करेगा, इसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इसकी मंशा यही है। तो नरेंद्र मोदी की मंशा को कामयाब नहीं होने देना है देशवासियों। भारत के समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, यदि हमारे मुस्लिम भाइयों ने, अगर साथियों हमारे मुस्लिम भाइयों पर जब भी आफत आया है, हिंदू भाइयों ने सहयोग किया है, और जब जब हिंदुओं पे मुसीबत आई है, भारत के समस्त मुस्लिम भाइयों ने मिलकर हिंदू भाइयों का
बराबर सहयोग दिया है। मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा एहसान है हिंदुओं पर। हमारे मुसलमान भाइयों का भारत के हिंदुओं पर बहुत बड़ा एहसान है। जब भी भारत के हिंदुओं पर कोई मुसीबत आती है तो हमारे मुस्लिम भाई हमेशा हमारे हिंदुओं भाई को साथ दिए हैं। और उसी तरह आज हमारे मुसलमान भाइयों की संपत्तियों को हड़पने की बात चल रही है और नरेंद्र मोदी वक्त बिल लाकर मुसलमान भाइयों की संपत्तियों को हड़पने का जो प्रयास कर रहा है। भारत के समस्त हिंदुओं को एकजुट होकर मुसलमान भाइयों का सहयोग करना है। हमारे मुसलमान भाई हमेशा हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़े थे। भारत का मुसलमान सच्चा ईमानदार वफादार मुसलमान है और देश की जब भारत की आज़ादी में भी भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों का। तो हमें भारत के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में एकता बनाकर रहना है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलना है। जब तक ये बिल नरेंद्र मोदी जैसे बिल पास किया है जब तक उसको वापस नहीं लेगा। नरेंद्र मोदी थूक के चाटने वाला नेता है। ये थूकेगा फिर चाटेगा, तो इसको थूक के चटवाने का काम करना है देशवासियों को। भारत के समस्त हिंदू भाई हमारे हिंदुओं और भारत के समस्त मुस्लिम भाइयों नरेंद्र मोदी को छोड़ना नहीं है। सड़कों पर उतरिए, भारी संख्या में पूरा जाम कर दीजिए। जब तक नरेंद्र मोदी अपने वक्त बिल को वापस नहीं लेगा किसी को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग आंदोलन कीजिए। अब मुसलमान भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोग मैदान छोड़ के हटे ना। भारत के समस्त हिंदू आपके साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा साथियों। वक्त बिल के साथ ही नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकना होगा। ईवीएम के भी विरोध में आप लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। नरेंद्र मोदी साथियों, आप लोगों को नहीं मालूम मेरे देशवासियों, ये नरेंद्र मोदी भारत के पूंजीपतियों उद्योगपतियों ने मिलकर नरेंद्र मोदी को सत्ता कुर्सी बैठाया है। देश की जनता का गरीबों का शोषण करने के माध्यम से नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी बैठाया है। आज निरंतर देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, भारत में भुखमरी बेरोजगारी चरम पर हो गई है। तो साथियों, एक बार अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता गिर गई, साथियों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब नरेंद्र मोदी के पाले में है। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई सरकार नहीं आएगी। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो भाजपा की मिली भगत के माध्यम से समाजवादी पार्टी को सीटों को देकर और नरेंद्र मोदी जिताने का काम करेगा समाजवादी पार्टी को। ये सब नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। आज अखिलेश यादव के पास इतने आदमी कहाँ से आते हैं? अरबों खरबों घोटाले मुलायम सिंह यादव ने किए थे। आज अखिलेश यादव के पास मुकेश अंबानी से ज़्यादा दौलत अखिलेश यादव के पास है। मायावती जी की आप लोग तुलना नहीं कर सकते हैं कितनी दौलत मायावती के पास है। मायावती के पास बेशुमार दौलत है। ये लोग पैसे के बल पर बड़े बड़े लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अखिलेश यादव आज उनके पैसे के बल पर समाजवादी पार्टी वाले सड़कों पर धरना प्रदर्शन जो भी चीज़ें हो रही हैं सब पैसों का खेल है साथियों। आजकल का मनुष्य लोभी हो चुका है, पैसे का लालची हो चुका है। जहाँ पैसा फेंको कुत्तों की तरह लोग दौड़ कर आ जाते हैं। तो मेरे साथियों, ये भारत के उद्योगपति नरेंद्र मोदी को सत्ता बैठाकर कापी पे महंगाई बढ़ा, किताब पे महंगाई बढ़ा, आटा दाल चावल बढ़ा महंगाई, ये सब सारा पैसा आटा तेल चावल मर मसाला जनता की ज़रूरत की सामग्रियों को महंगा करके आज उद्योगपतियों की होटलें, जिसकी होटलें साल भर पहले 10,000 थी, आज उन उद्योगपतियों की होटलें 20,000 हो गई हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में उद्योगपतियों की होटलें 20,000 से 40,000 होटलें हो जाएंगी। आने वाले समय में अगर हमारे देशवासी अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय में पूरे भारत के अंदर में होटल ही होटल दिखाई देंगे। गरीबों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मेरा काम है देश की जनता को जागरूक करना। मैं अपना काम करता हूँ। साथियों, ये उद्योगपति एक ही नहीं है साथियों। वाराणसी का जगत किशोर चौरसिया बहुत बड़ा उद्योगपति है साथियों। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, ये सब बड़े बड़े जो नेता हैं, मोहन भागवत जैसे लोग उद्योगपति, जगत किशोर चौरसिया वाराणसी के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ये उद्योगपति कोई और नहीं है साथियों। ये मेरी बुआ का सगा भांजा है, मेरा भाई लगता है साथियों।
भारत के जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, अमित शाह, योगी, मोदी, मोहन भागवत, ये सब आते हैं जगत किशोर चौरसिया के यहाँ, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, होटलों में उनके घरों पर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सब जगत किशोर चौरसिया के आदमी हैं, जितने भी भाजपा पार्टी के नेता हैं। अडानी अंबानी के टक्कर का पैसा वाला है साथियों जगत किशोर चौरसिया। जैसे अडानी अंबानी है, धन्ना सेठ, उद्योगपति, उसी के टक्कर का पैसा वाला है जगत किशोर चौरसिया। हमारे चौरसिया समाज में हजारों की संख्या में उद्योगपति हैं साथियों। ये सारे उद्योगपति हजारों की संख्या में चौरसिया समाज में उद्योगपति। चौरसिया समाज हमारा 2 भागों में बट गया है, एक अमीर, दूसरा गरीब। तो जो अमीर चौरसिया है भारत का उद्योगपति, वो भारत के गरीबों को बढ़ने आगे नहीं देता है। भारत का चौरसिया समाज 2 फाड़ में बट गया है, अमीर और गरीब में बट गया है। गरीब चौरसिया अमीर का साथ दे देगा, किंतु अमीर चौरसिया जो उद्योगपति है वो किसी भी गरीब चौरसिया को आगे बढ़ने नहीं देगा। और लोग जातिवाद करते हैं, जातिवाद में कुछ हासिल नहीं होता है साथियों। किसी भी अमीर को कुछ भी हो जाएगा, किसी भी जाति धर्म का होगा, उसके लिए पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। अगर किसी गरीब को, किसी भी जाति धर्म का मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी गरीब को कुछ हो जाए तो कोई भी अमीर साथ देने नहीं आता है। तो साथियों, पैसों का बोलबाला है, पैसों की सब लीला है। जिनके पास पैसा है वही आज के ज़माने में उनको लोग भगवान मानते हैं। तो हर जगह किसी का पैसा भी काम नहीं आता है साथियों। ये भारत का उद्योगपति, चौरसिया समाज में बड़े बड़े उद्योगपति हैं हजारों की संख्या में। मैं चैलेंज करता हूँ, दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी भी, या जितना बड़ा भाजपा का नेता हो, मोहन भागवत हो, योगी हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सब उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते हैं, बड़े बड़े नेताओं। इन नेताओं की, प्रधानमंत्री जैसे नेता की मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की, किसी भी नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि भारत के उद्योगपति जगत किशोर चौरसिया की संपत्तियों को जब्त कर ले। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है साथियों कि जगत किशोर चौरसिया की संपत्ति पर हाथ डाल दे, उनकी सीबीआई जांच करवा दे। औकात नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये नरेंद्र मोदी भारत के किसी भी उद्योगपतियों की सीबीआई जांच नहीं करवा सकता है, औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी डरा हुआ है नेता है, जरा सा दाएं बाएं हुआ तो भारत के उद्योगपति नरेंद्र मोदी की हत्या करवा देंगे। नरेंद्र मोदी एक गुलाम के रूप में काम कर रहा है, नौकर के रूप में काम कर रहा है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी अगर जिस दिन अपने दिमाग से डिसीजन लिया, भारत के उद्योगपति उसको गोलियों से मरवा देंगे नरेंद्र मोदी को, मैं दावे के साथ कहता हूँ। साथियों, मैं भारत के देशवासियों से कहना चाहता हूँ, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को भारत का अगला प्रधानमंत्री चुने। मैं साथियों यदि सत्ता में आया तो भारत के सिस्टम को बिगाड़ेंगे, सॉरी साथियों गलती हो गई, भारत के सारे सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे। भारत के उद्योगपतियों पर नकेल कसने का काम करेंगे। भारत के उद्योगपतियों की संपत्तियों की बारीकी से सीबीआई जांच कराएंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, मैं वीडियो बोलता हूं, मेरी जान को भी खतरा रहता है। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि मुझे वो Z+ सुरक्षा दे दे, नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो नौकर है साथियों। नरेंद्र मोदी नौकर है। नरेंद्र मोदी कानून बनाता है। नरेंद्र मोदी का कानून कोई मानता नहीं है, भारत का जनता तो मानेगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी का कानून वही लोग मानेंगे जो नरेंद्र मोदी के नौकर हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए, अधिकारी हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, सरकारी विभाग के लोग। नरेंद्र मोदी कोई भी कानून बनाता है, उनके कानून को जनता कुछ नहीं समझती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक झूठा आदमी है, झूठा प्रधानमंत्री है। और जो भी कोई काम करता है उसकी सारी चीज़ें झूठ होती हैं। इसलिए साथियों, हमारे देश की जनता नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं समझती है। नरेंद्र मोदी का कानून सिर्फ उनके सरकारी तंत्र पे लागू होता है, आम जनता तो कुछ नहीं समझता। नरेंद्र मोदी, अगर आम जनता समझता तो नरेंद्र मोदी आम जनता के बीच अकेला घूमता। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि आम पब्लिक के बीच में वो अकेले घूम ले बनारस में बिना साइडो सुरक्षा कमांडो के। औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी, मैं साथियों, मैं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जनता के बीच अकेला घूमता हूँ, पूरे बनारस के अंदर में हर जगह अकेला घूमता हूँ साथियों। मैं सच्चा आदमी हूँ, इसलिए मैं घूम लेता हूँ। झूठा आदमी घूमेगा, जनता के बीच काट डालेंगे, जनता के लोग उसको जान से मार डालेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी नौकर है साथियों, उद्योगपतियों का दल्ला है, उनके इशारों पर काम करता है।
साथियों, ये जगत किशोर चौरसिया जो भारत का उद्योगपति है, बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी है, बहुत बड़ा उद्योगपति है। ये कोई और नहीं है साथियों, मेरे बुआ का सगा भांजा है, मेरा बड़ा भाई ही लगता है। ये सब जानता है कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में लगा हूँ, किंतु ये मेरा सपोर्ट नहीं करेगा साथियों। मेरा मुझे जो टांग खींचने वाले जो मेरे जो है ना, वो मेरे समाज के लोग ही हैं, अब कोई और नहीं है। मेरे करीबी, मेरे चाचा, बड़े बाप, बुआ, बुआ के लड़के, यही सब मेरा टांग खींचने का काम करते हैं। जातिवाद मत कीजिए साथियों, जातिवाद हमेशा करने वाला इंसान हमेशा मूर्ख होता है। अब भारत में हमारे मूर्खों की कमी नहीं है। कोई जाति किसी बिरादरी का कोई साथ नहीं देता है। यादव का साथ नहीं देगा, चौरसिया का साथ नहीं देगा, ठाकुर का साथ नहीं देगा। ये सब दिखावा करते हैं लोग सोशल मीडिया पर, हमारी जाति में एकता है, ये है वो है, कहीं कुछ नहीं है। अमीर आदमी को मुसीबत आएगा, सब लोग जुट जाएगा। किसी भी गरीब जाति का, कोई भी जाति का गरीब आदमी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे चौरसिया हो, चाहे यादव हो, कोई भी जाति का हो, किसी गरीब के ऊपर मुसीबत आ जाए, कोई नहीं साथ देगा साथियों। सब पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है, दुनिया उसके पीछे कुत्तों की तरह भागती है। भारत के लोग लोभी हैं, लालची हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, क्योंकि सभी पारिवारिक हैं साथियों, बाल बच्चेदार हैं। पूंजीपति पैसा फेंकते हैं, उनके पीछे हजारों लोग चले जाएंगे। चौरसिया सम्मेलन करते हैं, उसमें सब भोजन चलवाते हैं। जानते हैं कि भोजन नहीं चलवाएंगे तो चौरसिया समाज सम्मेलन में कोई जुटेगा नहीं। इस माध्यम के भोजन के लालच में लोग आएंगे तो हमारा सम्मेलन सफल होगा। वहाँ भोजन चलेगा, नाश्ता चलेगा, चाय कॉफ़ी। तो सब जानते हैं कि दुनिया लालची है, दुनिया के लोग लालची हो चुके हैं। तो लोग उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, उद्योगपति, नेता, मंत्री। और सरकार का कोई नियम नहीं चलता साथियों। सरकार का कानून नरेंद्र मोदी कानून बनाता है, नरेंद्र मोदी का कानून, उसका पालन नरेंद्र मोदी करेगा, उनका सरकारी तंत्र करेगा। आम पब्लिक जनता में कुछ नहीं समझते हैं। जनता में तो सब जितना भी जनता है, ये सरकारी नेताओं, सरकारी कर्मचारियों और नेताओं को तो हमेशा सब गाली देते रहते हैं। मैं तो पब्लिक के बीच रहता हूँ, मैं देखता हूँ सब गाली देते हैं पीठ पीछे। ये सब बड़े पदों पर बैठे हैं, मगर जनता माँ बहन की गालियाँ देते रहते हैं। नेताओं को, सरकारी कर्मचारियों को कोई इज्जत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं है, तो मैं सरकारी कर्मचारी किस खेत के मूली है, चाहे पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे डीएम कलेक्टर। जब हमारे देश की जनता बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को गाली माँ बहन की गाली देते हैं पीठ पीछे, तो सरकारी कर्मचारी, सरकारी तंत्र के लोग किस खेत के मूली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपना समर्थन ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया, समाज सेवी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाए। यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया साथियों, देश के सिस्टम को सुधार देंगे साथियों। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपनी बातों को बोलना होगा साथियों बोलेंगे। साथियों, भारत में उद्योगपतियों ने अपने पालतू कुत्ते नेताओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना करके अपने पालतू कुत्तों को बैठा दिया है। उसके माध्यम से पैसा चूस रहे हैं। कापी किताब, रबड़, पेंसिल, रोल, दूध, दही, देश के जनता जिससे जीती खाती है, जीने खाने का जो उनकी सामग्री है, उसी को महंगा करने का काम किया हरामखोर। ये सब उद्योगपति करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनका नौकर है, वो कर रहा है, और सारा रुपया, सारा धन उद्योगपतियों के पास जा रहा है। एक दिन कुदरत का कहर बरपेगा साथियों। इन पूंजीपतियों के जो बीज बोए हैं भारत के उद्योगपति, वही काटेंगे। ये सब भी इन संपत्तियाँ जब्त होंगी, सलाखों के पीछे जाएंगे भारत के उद्योगपति। जय हिंद साथियों, यही अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय भवानी, जय राजपूताना। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहे, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहे साथियों। माता उमा देवी चौरसिया मेरी माता है, स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया मेरे पिता है साथियों। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, मेरे आदर्श थे। जय हिंद साथियों, जय भवानी, जय राजपूताना, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।